आज का वीडियो सुनने के लिए है, सिर्फ सुनने के लिए। विजुअल्स सेकेंडरी है। हर शब्द को भीतर उतरने दो। जितना ध्यान से सुनोगे, उतना गहरा जाओगे। अभी, इसी मोमेंट में, तुम्हारे चारों तरफ आवाजें हैं। हवा की आवाज, दूर कहीं ट्रैफिक, तुम्हारे खुद के शरीर की आवाज, दिल की धड़कन। लेकिन एक आवाज और है, जो हमेशा से थी, जो अभी भी है, जिसे तुमने कभी सुना नहीं। उसे सुनने के लिए बाहर की आवाजें बंद करनी होती हैं और भीतर की सुनना शुरू करना होता है। शिव उसे कहते हैं अनाहत नाद, वो ध्वनि जो बिना किसी टकराव के उत्पन्न होती है। वो ध्वनि जो ब्रह्मांड की मूल फ्रीक्वेंसी है। वो ध्वनि जो तुम्हारे भीतर हमेशा बज रही है। और आज मैं तुम्हें सिखाऊंगा उसे कैसे सुनना है। इस वीडियो में 3 चीजें मिलेंगी। पहली, नाद का वो रहस्य जो मॉडर्न साइंस अभी समझ रही है। दूसरी, ओम से परे वो विधि जो शिव ने पार्वती को बताई। तीसरी, एक कंप्लीट प्रैक्टिस जो तुम आज से शुरू कर सकते हो और जिसका असर पहले ही दिन महसूस होगा। चलो शुरू करते हैं। विज्ञान भैरव तंत्र में शिव कहते हैं, किसी भी नाद में पूरी तरह डूब जाओ। उस नाद के साथ एक हो जाओ। और जब नाद समाप्त हो, उस समाप्ति में जो शेष बचे, वही परम सत्य है। ये सुनने में सिंपल लगता है, लेकिन इसमें एक बहुत गहरी बात छुपी है। शिव कह रहे हैं, नाद एक माध्यम है, एक व्हीकल। जैसे नाव नदी पार करने का माध्यम है, नाद तुम्हें उस पार ले जाने का माध्यम है। उस पार जहां कोई विचार नहीं, कोई मैं नहीं, सिर्फ शुद्ध चेतना। लेकिन एक गलतफहमी पहले दूर करते हैं। नाद विधि का मतलब मंत्र जाप नहीं है। नाद विधि का मतलब भजन गाना नहीं है। नाद विधि का मतलब संगीत सुनना नहीं है। ये सब बाहरी है। नाद विधि भीतरी है। जब तुम किसी नाद को बाहर से सुनते हो और धीरे धीरे उसमें इतना डूब जाते हो कि सुनने वाला खो जाता है, सिर्फ सुनना बचता है। सुनने वाला खो जाना, यही नाद विधि की सफलता है। यही भैरव का अनुभव है। हमारे ऋषियों ने नाद को 3 स्तरों में बांटा है। पहला, वैखरी नाद, वो ध्वनि जो बाहर सुनाई देती है। बोलना, गाना, वाद्य यंत्र, ये सबसे स्थूल है। शुरुआत यहां से होती है। दूसरा, मध्यमा नाद, वो ध्वनि जो मन में होती है। जब तुम कुछ सोचते हो बिना बोले, वो इंटरनल वॉइस, ये सटलर है। तीसरा, परानाद, वो ध्वनि जो ध्वनि से परे है, जिसे कान नहीं सुनते, जिसे केवल चेतना अनुभव करती है। यही अनाहत नाद है। यही शिव की ध्वनि है। साधना का जर्नी है वैखरी से मध्यमा तक, मध्यमा से परा तक, बाहर से भीतर, भीतर से परे। और नाद विधि यही जर्नी है। एक ध्वनि को पकड़ो, उसमें डूबो और उसके परे चले जाओ। अब एक बात जो तुम्हें जेन्युइनली सरप्राइज करेगी। मॉडर्न फिजिक्स कहती है, ये पूरा ब्रह्मांड वाइब्रेशन है। हर एटम एक फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट कर रहा है। तुम्हारा शरीर, ये कमरा, ये पृथ्वी, सब ध्वनि है, सब नाद है। स्ट्रिंग थियरी, फिजिक्स की सबसे एडवांस्ड थियरी, कहती है मैटर के सबसे छोटे पार्टिकल्स स्ट्रिंग्स हैं जो वाइब्रेट करती हैं, और उनकी वाइब्रेशन ही रियलिटी को बनाती है। हमारे ऋषियों ने ये हजारों साल पहले कहा, नाद ब्रह्म, ध्वनि ही ब्रह्म है। ध्वनि ही सृष्टि का मूल है। और आज स्ट्रिंग थ्योरी यही कह रही है। एक और बात, जब तुम ओम का उच्चारण करते हो, उसकी फ्रीक्वेंसी होती है 136.1 हर्ट्ज। यही फ्रीक्वेंसी है पृथ्वी की नेचुरल फ्रीक्वेंसी की। यही फ्रीक्वेंसी है शरीर के सेल्स की हीलिंग फ्रीक्वेंसी की। रिसर्च कहती है, ओम के उच्चारण से वेगस नर्व स्टिमुलेट होती है। कॉर्टिसोल, स्ट्रेस हार्मोन, कम होता है। ब्रेन में अल्फा वेव्स बढ़ती हैं, जो डीप रिलैक्सेशन और क्रिएटिविटी की स्टेट है। 5000 साल पहले शिव ने जो बताया, आज साइंस उसे मेजर कर रही है। अब प्रैक्टिकल बात। नाद विधि के वो फायदे जो तुम फील करोगे। पहला,
एंग्जाइटी और स्ट्रेस तुरंत कम होता है। जब मन में विचारों का तूफान हो, 5 मिनट की नाद साधना उसे शांत कर देती है। ये फास्ट एक्टिंग है। दूसरा, नींद की क्वालिटी बेहतर होती है। रात को सोने से पहले नाद विधि करो, नींद गहरी आती है, सपने कम आते हैं, सुबह फ्रेश उठते हो। तीसरा, इमोशनल बैलेंस आता है। जो लोग बहुत जल्दी रिएक्ट करते हैं, गुस्सा, दुख, डर, नाद साधना उस रिएक्टिविटी को कम करती है। तुम देखने वाले बनते हो, रिएक्ट करने वाले नहीं। चौथा, क्रिएटिविटी बढ़ती है। जब माइंड का नॉइज कम होता है, नए आइडियाज खुद आते हैं, सॉल्यूशंस खुद मिलते हैं। ये मैजिक नहीं है, ये साइंस है। पांचवा और सबसे गहरा, एक इनर म्यूजिक सुनाई देने लगता है। वो अनाहत नाद जो हमेशा बज रहा है भीतर, और जब वो सुनाई दे तो तुम्हें बाहर की किसी चीज की जरूरत नहीं रहती। तुम अपने आप में कंप्लीट हो जाते हो। अब सीखते हैं नाद विधि। ये 3 स्टेजेस में होती है। हर स्टेज पिछले से गहरी है। समय रात को सोने से पहले सबसे अच्छा, या सुबह उठकर 15 से 20 मिनट। स्थान शांत कमरा, फोन साइलेंट, दरवाजा बंद। हेडफोन्स यूज कर सकते हो, और भी इफेक्टिव होगा। आसन सुखासन या कुर्सी पर, रीढ़ सीधी, आंखें बंद, हाथ गोद में या कानों पर शैनन मुद्रा में। शैनन मुद्रा, दोनों अंगूठे दोनों कानों पर, बाकी उंगलियां आंखों और नाक पर। इससे बाहरी आवाजें बंद हो जाती हैं, भीतरी नाद ज्यादा क्लियरली सुनाई देता है। गहरी सांस लो और ओम का उच्चारण करो, धीरे धीरे। ओम। 3 हिस्से हैं ओम के। अ पेट से शुरू होता है, उ छाती में गूंजता है, सिर में वाइब्रेट करता है। हर बार पूरी सांस के साथ। रश मत करो, एक ओम, पूरी सांस। और ध्यान दो, ओम की वाइब्रेशन को शरीर में फील करो। सिर्फ सुनो मत, महसूस करो। वो वाइब्रेशन कहाँ जा रही है? छाती में, पेट में, सिर में? 5 मिनट ये करो। अब ओम को बाहर से बोलना बंद करो, लेकिन उसे भीतर मन में कंटिन्यू करो। होठ बंद, आवाज नहीं, सिर्फ भीतर ओम। ओम मन में। और ध्यान दो, जब तुम भीतर ओम करते हो, एक सटल वाइब्रेशन होती है, एक हल्की सी गूंज। उस गूंज पर ध्यान दो, ओम पर नहीं, उसकी गूंज पर। वो गूंज जो ओम के बाद भी रहती है, उसमें ठहरो। ये सबसे गहरा है। अब मन में ओम भी बंद करो, बस सुनो, कुछ भी मत करो, सिर्फ सुनो। भीतर एक आवाज है, कभी कभी सीटी जैसी, कभी घंटी जैसी, कभी समुद्र की लहरों जैसी, कभी बिल्कुल साइलेंस, जो खुद एक आवाज है। उसे ढूंढो, उसमें डूबो, उसके साथ एक हो जाओ। जब तुम उस नाद में पूरी तरह डूब जाओगे, एक मोमेंट आएगा जब मैं सुन रहा हूं, ये भाव खो जाएगा, सिर्फ सुनना बचेगा। शिव कहते हैं, वही भैरव है, वही परम चेतना है। धीरे धीरे अवेयरनेस वापस लाओ, शरीर को फील करो, हाथों को रगड़ो, गहरी सांस लो, धीरे से आंखें खोलो। कुछ मत बोलो, 5 मिनट उस शांति को जीने दो। अब एक बात जो इस पूरी विधि की आत्मा है, शिवनाद विधि क्यों सिखा रहे हैं? क्योंकि हम हमेशा बाहर की आवाजें सुनते हैं, दूसरों की बातें, दुनिया का शोर,
अपने विचारों का नॉइज, और उस शोर में हम अपनी आवाज भूल जाते हैं। वो भीतरी आवाज जो हमेशा सही डायरेक्शन बताती है, वो आवाज जो इंट्यूशन है, जो आत्मा है। नाद विधि बाहर की आवाजें बंद नहीं करती। नाद विधि तुम्हें भीतर की आवाज सुनना सिखाती है। और जब वो भीतरी आवाज सुनाई देने लगे, तो बाहर की आवाजें अपने आप मैटर करना बंद हो जाती हैं। यही फ्रीडम है। यही शिव का उपहार है। यही नाद विधि है। 5 गलतियां जो साधना रोक देती हैं। पहली, ओम को जल्दी जल्दी बोलना। ये जाप नहीं है, ये विसर्जन है। धीरे, गहरे, पूरी सांस के साथ। दूसरी, अनाहत नाद को फोर्स करना। मुझे सुनना है। ये टेंशन साधना तोड़ देती है। बस सुनो, जो आए आने दो। तीसरी, शोर वाली जगह प्रैक्टिस करना। बाहरी शोर में भीतरी नाद नहीं सुनाई देगा। पहले बाहर शांत करो, फिर भीतर जाओ। चौथी, साधना के बाद तुरंत बात करना। उस साइलेंस को तोड़ो मत। कम से कम 5 मिनट शांत रहो। पांचवी, सिर्फ ओम पर रुक जाना। ओम शुरुआत है, अंत नहीं। स्टेज 3 तक जाओ, अनाहत तक। वहीं असली साधना है। तो आज हमने सीखा, नाद सिर्फ ध्वनि नहीं है, ये ब्रह्मांड का मूल है। ये तुम्हारे भीतर बज रहा है, हमेशा। और नाद विधि उस भीतरी संगीत को सुनना सिखाती है। जब वो सुनाई दे, तुम अपने आप में कंप्लीट हो जाते हो। एक काम करो आज रात, फोन रख दो, 15 मिनट ओम से शुरू करो और उसके परे जाने की कोशिश करो। कमेंट में लिखो, मुझे नाद सुनाई दिया, या मैंने कोशिश की। तुम्हारा एक कमेंट किसी और साधक को रास्ता दिखाएगा। पार्ट 4 में हम करेंगे स्पर्श विधि, शरीर के स्पर्श के माध्यम से समाधि। शिव कहते हैं, तुम्हारी त्वचा एक द्वार है, उस द्वार को खोलना जानते हो? पार्ट 4 में जवाब मिलेगा। लाइक करो, शेयर करो उस एक इंसान को जो अभी खोज रहा है। ओम नमः शिवाय।